हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शहजाद आलम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान की। इससे पहले क्लासेस में आप लोग भौतिक विज्ञान का थोड़ा बहुत हिस्सा पढ़ा होगा, जैसे कि कार्य क्या होता है, बल क्या होता है, गति क्या होती है, दूरी क्या होती है। ये सब का आप लोगों ने बहुत ही बेसिक पढ़ा होगा। लेकिन अब आज हम लोग फिजिक्स को एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स पढ़ने के लिए खाली आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, रटना मना है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा अध्याय 8वां, एनसीईआरटी बुक का अध्याय 8 गति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। वो तो सबको पता है, कोई चीज़ क्या है, मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह घूम रही है, वो क्या है, गति में है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए विमा के बेसिस पे तो गति कितनी तरह की होती है, 3 तरह की। पहला होता है हम लोग जिसको पढ़ते हैं 1D मोशन, जिसको बोलते हैं 1D मोशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक विमीय गति, ठीक है। जैसे अब इसका उदाहरण आप लोग कैसे ले सकते हो कि हम इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो क्या है, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, यानी एक सिंपल मोशन। मतलब मान लिया कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इंसान है, यहाँ पास खड़ा है, ऐसे क्या है, एक सीधे रास्ते पर, ये क्या हुआ हमारा 1D मोशन, ठीक है। अब अगला जो दूसरा टाइप है वो क्या है, 2D मोशन, 2D मोशन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, द्विविमीय गति। पहली बात तो आपको विमीय से मतलब ये समझना होगा कि डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन तो मतलब आप समझते हो ना, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। ये 2 दिशा में मूव करेगा। अब बताओ भाई, एक टाइम में कोई कैसे 2 दिशा में मूव कर सकता है। तो आप लोग क्या है, इसका उदाहरण देखो। इसका उदाहरण जैसे हो गया प्रक्षेप्य गति। जैसे हम समझाते हैं इसका उदाहरण, क्या किया हमने, यहाँ किसी इंसान को खड़ा कर दिया है, ठीक है। उसके हाथ में क्या किया, एक ईंट को दे दिया उसने, और उसने ईंट को कैसे फेंका, ऐसे, आम तोड़ने के लिए मान लिया उसने ऐसे फेंका, ठीक है। उसने ईंट को ऐसे फेंक दिया। तो अगर देखा जाए तो कुछ दूर चलकर यहाँ पास जो ईंट है, हम लोग देखते हैं ईंट क्या है, आगे की भी तरफ बढ़ रही है, और ये क्या है, और आगे थोड़ा और आगे चलते थे क्या है, ऊपर की भी तरफ जा रही है। यहाँ पास देखेंगे तो भी क्या है, आगे की तरफ भी जा रही है, ऊपर की भी तरफ जा रही है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये जो गति है या मोशन है वो कितनी डायरेक्शन में हो रही है, 2 डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आया। और त्रिविमीय मोशन होता है, एक 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल मोशन इसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय मोशन गति, है ना। जैसे कि एक कोई मच्छर है, उड़ रहा है, तो वो क्या है भाई, वो तीनों डायरेक्शन में उड़ सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो क्या है, तीनों डायरेक्शन में उड़ता है। ये हमारा क्या हो गया, त्रिविमीय गति या 3 डायमेंशनल मोशन। ये सब क्या है, हमारा बेसिक था। अब हम लोग आगे बात करेंगे जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। हमारे चैप्टर में सबसे पहली एक चीज़ आई हुई है, गति का वर्णन हमारा हेडिंग है, तो उसमें सबसे पहले चीज़ है क्या है, निर्देश बिंदु। देखो निर्देश बिंदु कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा है।
पहली बात तो फिजिक्स में आपको खाली कॉन्सेप्ट सीखना है, फिजिक्स को आपको रटना मना है, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मान लिया कि रेफरेंस मतलब पहली बात तो ये समझते हो, जैसे कि हम लोग अगर किसी भी चीज़ का कंपेयर करते हैं, मान लिया यहाँ पास दो लाइन हो गई हैं, ठीक है। अब इन दोनों लाइन का हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, अगर खाली अच्छा ये बताओ यहाँ से हम ये लाइन मिटा दें तो हम इसका कंपेयर किससे करेंगे भाई। कंपेयर करने के लिए कम से कम क्या चीज़ होनी चाहिए, दो चीज़ें ज़रूरी है, तभी तो हम बताएंगे कि ये वाली क्या है, जो ये वाली लाइन है ये इससे बड़ी है। तो यहाँ पास देखो, हम ये लोग एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं जो कि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पास क्या है, रेलवे स्टेशन है। ये क्या है हमारा, रेलवे स्टेशन है, ठीक है। रेलवे स्टेशन से उत्तर की तरफ, दिशा का तो ज्ञान होना चाहिए आप लोग को भाई, 4 दिशाएं होती हैं। ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, 2 किलोमीटर दूरी पर एक क्या है, स्कूल है। तो यहाँ पास स्कूल कितना, 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन किसके सापेक्ष, ये रेलवे स्टेशन। यानी कि यहाँ पास जो रेलवे स्टेशन है वो क्या करेगा भाई, एक निर्देश बिंदु की तरीके से काम करेगा। यानी कि हम जैसे किसी भी चीज़ को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम बताते कि कोई हमसे पता पूछता है तो बताते हैं ना कि ये मंदिर है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो वो क्या है, हम जो हैं, हम जैसे बताते हैं हम यहाँ पास से 1 किलोमीटर दूर है, तो जो हम है वो हमारा क्या है, निर्देश बिंदु है कि हम किसी भी चीज़ को कहाँ से मेज़र करते हैं, ठीक है। और यही जो निर्देश बिंदु होता है इसी को क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु को अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज़ की शुरुआत हो। तो मूल बिंदु जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0,0,0 पे होता है। अभी हम लोग इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सरल रेखीय गति। हमारी हेडिंग है सरल रेखीय गति, ठीक है। इसमें सबसे पहले दो चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, दूरी, ठीक है। दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं भाई, दूरी क्या होता है और विस्थापन होता है। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है, लेकिन हम क्या है, हमको यहाँ कन्फ्यूज़न दूर करनी है। तो सबसे पहले चीज़ जानेंगे हम, दूरी क्या होती है, ठीक है। किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी। किसी मान लिया कि कोई यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पास कोई इंसान है, वो क्या करता है, ऐसे गया, 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 यहाँ पास आके रुक गया। तो उसने इस रास्ते, ये जो पूरा रास्ता है, इसकी कितनी, जितनी भी इसकी लंबाई हो या जितनी भी इसकी दूरी हो, या इसकी क्या कहलाती है, दूरी,
ठीक है। और दूरी का मात्रक क्या होता है, हम लोग दूरी को मीटर में मेज़र करेंगे, ठीक है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक मीटर। बाकी हम लोग सेंटीमीटर किलोमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो एसआई मात्रक हम लोग को एसआई मात्रक यूज़ करना होता है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। इसके बाद बात आती है विस्थापन की, ठीक है। आपको दूरी और विस्थापन में क्या है, अंतर समझना है। दूरी और विस्थापन का अंतर समझ लिए तो कुछ समझ लिए, ठीक है। देखो विस्थापन क्या होता है, पहले इसकी थ्योरी हम लोग लिखते हैं। वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति। स्थिति मतलब क्या होता है, पोजीशन, ठीक है। हमको क्या देखना है, प्रारंभिक यानी कि शुरुआत की पोजीशन व अंतिम स्थिति फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी पे ध्यान देना सब लोग, न्यूनतम दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे कि मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से क्या हुआ, चलना शुरू किया भाई, यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर क्या हुआ, यहीं पास आके रुक गया। तो अगर तुमसे इसका विस्थापन पूछेगा तो क्या होगा भाई, विस्थापन के लिए एक तुम फार्मूला लिख सकते हो सीधा सीधा, विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। यह समझ सकते हो तुम। तो ये अब भाई अगर देखो इस एग्जाम्पल में देखो तो इसकी अंतिम स्थिति क्या है, मान लिया कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों क्या है, यहाँ पास सेम है। तो यह हमारा विस्थापन कितना आ जाएगा, 0। जैसे और आगे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पास पहुँचना है। उसको यहाँ पास पहुँचने के लिए कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते, 1 2 3 रास्ते हैं, ठीक है। ये वाला जो रास्ता है 2 किलोमीटर का है, ये कितना है, 3 किलोमीटर लगता है, और ये क्या है, 5 किलोमीटर लगता है। अगर तुमसे पूछे इस रास्ते को क्या नाम दिया, ए दिया है, इस रास्ते को नाम बी दे दिया है, और इसको सी दे दिया है। अगर तुमसे सवाल में ये कहता है कि जो ये ऑब्जेक्ट है या जो भी है वस्तु है वो क्या है, ओ से मान लिया, ये एक बिंदु पी मान लो, ओ बिंदु से स्टार्ट करता है और पी बिंदु पर जाता है। तुमसे पहले बोलेगा कि अगर सी वाले के थ्रू जाएगा, ठीक है, तो हमारा सी वाले के थ्रू जाएगा तो हमारा यहाँ पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना आएगा भाई, डिस्टेंस तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। और विस्थापन क्या आएगा, विस्थापन को हम लोग एक सीधे सीधे कह सकते हैं
किन्हीं दो शुरुआत प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अगर यहाँ देखो न्यूनतम दूरी क्या है, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कितना है न्यूनतम दूरी? 2 किलोमीटर। तो विस्थापन हमारा कितना होगा? 2 किलोमीटर। अगर यही तुमसे ए वाले रास्ते बोल दे, ए वाले के लिए, तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी भाई? दूरी तो हमारी हो जाएगी 3 किलोमीटर, और जो विस्थापन है वो कितना आएगा? 2 किलोमीटर। ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है, अगर सी से जाएगा तो भाई क्या होगा, सॉरी बी से जाएगा तो क्या होगा? दूरी भी 2 किलोमीटर रहेगी और हमारा विस्थापन भी 2 किलोमीटर ही रहेगा। तो ठीक है, ये बात समझ में आई? इसके बाद तुम्हारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया हुआ है। ठीक है, हम बनाते हैं ग्राफ। उन्होंने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, इसको मान लिया ओ मान लिया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, 25 किलोमीटर पे क्या मान लिया, बिंदु सी, और 35 पे उन्होंने मान लिया बिंदु बी, और 60 पे ए मान लिया। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है, उन्होंने क्या किया है, ये ओ जो है यहाँ पास, ओ क्या है, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु, मूल बिंदु या हमारा क्या है, निर्देश बिंदु। ठीक है, जहाँ पास सब कुछ क्या होता है, ज़ीरो। यहाँ ये क्या होगा, यहाँ पास ज़ीरो से स्टार्ट किया है, यानी क्या किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया। और क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ से ऑब्जेक्ट मान लिया स्टार्ट किया, तो इधर की तरफ मूव करता है, वो पहले कहाँ पहुँचता है, सी पर, सी के बाद कहाँ पहुँचता है, बी पर, बी के बाद कहाँ पहुँचता है, ए पर। ठीक है, ए पर पहुँचता है, फिर इसके पश्चात क्या करता है, उसी पथ पर क्या होता है, वापस इधर से क्या होता है, घूम के आता है, घूम के आता है, और कहाँ पास जाके रुकता है, सी पर। यानी उसने यहाँ से पहले सी गया, फिर बी गया, फिर ए गया, फिर घूम के क्या आता है, सी पे रुक जाता है। तो यहाँ पास तुमसे क्या पूछा है भाई, दूरी। तो दूरी के लिए साफ साफ मैंने बताया कि जितना रास्ता उसने तय किया है, भाई बताओ यहाँ से यहाँ तक गया, अगर दूरी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक गया, पहले ओ से कहाँ तक गया, सी तक, तो ओ सी की डिस्टेंस हो जाएगी, प्लस फिर सी से कहाँ तक गया, बी तक, हमारा क्या हो गया, सी बी, फिर ये बी से कहाँ तक गया, ए तक, बी ए, फिर क्या किया है, ए से लेकर सी तक गया है। अब इसको भाई जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, ओ सी हमारा कितना है, ओ से सी कितना है, 25, प्लस सी बी कितना है, सी से बी तक की दूरी कितना है, 10, बी से ए तक की दूरी कितना है, 25, प्लस ए से सी की दूरी कितना है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35, और जब हम इसको जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 95 किलोमीटर। ये क्या हो गई भाई, इसकी दूरी हो गई है। ठीक है, ये जितने भी नीचे के डिजिट दिए हुए हैं सब क्या है, किलोमीटर में दिए हुए हैं। फिर इसके बाद अगर आपसे इसका विस्थापन पूछ ले तो भाई विस्थापन क्या आएगा, इसको नोट कर सकते हो आप लोग। विस्थापन के लिए तो हमको क्या करना होता है, विस्थापन के लिए विस्थापन बराबर क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु।
तो यहाँ पास अंतिम बिंदु कितना है भाई, हम लोग जो ये बिंदु देखा जाएगा वो हम लोग हमेशा कहा मूल बिंदु से या निर्देश बिंदु से देखकर बताएंगे। तो अंतिम बिंदु कितना है, मूल बिंदु से कितना दूर है, 25 पर। तो यहाँ क्या किया, 25 रख दिया, 25 किलोमीटर। अब प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, जहाँ से वो स्टार्ट किया, प्रारंभिक बिंदु कितना हो गया, 0। तो हमारा उत्तर कितना आएगा भाई, 25 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है। अब भाई देखा जाए तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन में कुछ संबंध भी हैं। जैसे कि जो दूरी होगी, दूरी हमेशा या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी विस्थापन के। इसका निशान क्या होता है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, विस्थापन के। इसको डिब्बे में बंद करके रख लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद होनी चाहिए सबको, ये बात पता होनी चाहिए सबको कि दूरी जो होता है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या विस्थापन के बराबर होगा। ठीक है। और जो हमारा विस्थापन, इसको आप लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आगे कंपटीशन के लिए भी ये सभी चीज़ें पता रहेंगी तो बहुत आसान रहेगा, ये सब बेसिक नॉलेज है। ठीक है। दूरी जो होती है ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूरी जो होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ये निगेटिव नहीं होगी। ठीक है। और अगला पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, विस्थापन जो होता है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। ठीक है, विस्थापन तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। अब भाई ऋणात्मक कैसे होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक जो होता है, ऋणात्मक हम कैसे बताएंगे, इसकी दिशा के ऊपर, विस्थापन की क्या दिशा है हम उसके ऊपर बताएंगे कि ये ऋणात्मक है या धनात्मक है। विस्थापन जो होता है, विस्थापन ये क्या है, दिशा के ऊपर निर्भर करता है। विस्थापन के पास क्या होती है, दिशा होती है, लेकिन जो दूरी होती है उसके पास दिशा नहीं होती है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये हमको समझ में आ जाएगा कि क्या ऋणात्मक, कैसे ऋणात्मक होगा और कैसे धनात्मक होगा। ठीक है, जैसे कि चलो हम मान लेते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, अपने से एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। मान लिया ये क्या है, पाथ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए, मूल बिंदु या ओरिजिन, ओरिजिन को ओ से दर्शा दिए हैं। यहाँ सब क्या है, 0 0। यहाँ मान लिया ये हमारा कितना है, 5 मीटर पे, यहाँ हमारा मिल रहा है 10 मीटर, यहाँ मिल रहा है हमारा 15 मीटर। हमने क्या किया है, इस पॉइंट को ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है। इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, 5 मीटर, 10 मीटर और ये क्या है, 15 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है तुमसे क्वेश्चन में कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, ओ से स्टार्ट करती है, स्टार्ट करती है। ठीक है, और कहाँ पहुँचती है, ओ से स्टार्ट करके ए पर पहुँचती है। ठीक है, उसके पश्चात
उसके पश्चात बी बिंदु से होकर इस बिंदु को मान लेते हैं हम लोग सी, ठीक है, होकर सी बिंदु पर पहुंचती है। तो यहाँ पास हमको बताना है क्या, दूरी और विस्थापन क्या होगा। चलो भाई वीडियो पॉज करके सब लोग सॉल्व करो, ठीक है। कहाँ ओ से स्टार्ट किया है, पहले कहाँ गया ए से कहाँ गया बी, और फिर क्या कर रहा है, यही बी से क्या कर रहा है, घूम के कहाँ तक पहुँच रहा है, सी पॉइंट पर। तो भाई इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, ठीक है, या आगे हम लोग अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। पहले हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, दूरी बतानी है, ठीक है। दूरी कैसे बताओगे भाई, दूरी क्या होता है, टोटल पाथ, या जितना उसने रास्ता तय किया है। तो पहले कहाँ गया, ओ से ए, है ना, फिर ए से बी तक गया। तो पहले हम लोग ओ से ए गया है, दूरी में कहाँ, ओ से ए, ओ ए बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ए बी बनेगा। फिर बी से सी तक गया तो यहाँ पास क्या बनेगा, बी सी बनेगा। तो ओ ए बी और बी सी तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारी दूरी आ जाएगी। ओ ए कितना है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, 10 मीटर। हम लोग जितनी भी दूरी लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, निर्देश बिंदु से, चाहे वो स्थिति हो या दूरी हो। अब देखो ए बी कितना है भाई, ए बी, अब यहाँ देखा जाए ए बी में तो निर्देश बिंदु ए बी में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग दूरी कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से। तो यहाँ ए बी कितना हो जाएगा, 5। अब देखो बी सी, यानी हम बी, यहाँ बी बी हमारा क्या हो जाएगा, निर्देश बिंदु। बी से सी की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 20 मीटर। तो अब तीनों को जोड़ लेते हैं, ओ ए बी और बी सी। ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ओ ए हमारा कितना है भाई, 10 मीटर, प्लस ए बी कितना है, 5 मीटर, प्लस बी सी कितना है, 20 मीटर। तो हमारा कितना आ गया, 35 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, दूरी। उसके बाद क्या पूछ रहा है, विस्थापन। विस्थापन में भाई एकदम सीधा फार्मूला लगाना है आप लोग को, क्या कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, बस बिना सोचे समझे ये लगा दो। अब देखो यहाँ पास इसमें अंतिम बिंदु कौन सा होगा, अंतिम बिंदु क्या होता है भाई, जब पूरा मोशन करके वो जब फाइनल पोजीशन पे जहाँ जाके रुकता है वही उसका क्या है, ये क्या है, अंतिम बिंदु है इसका, अंतिम बिंदु। और यहाँ हम लोग कहाँ से देखेंगे, हम लोग ये निर्देश बिंदु से देखते हैं। तो अंतिम बिंदु हमारा कितना है यहाँ पास, 5 मीटर, और प्रारंभिक बिंदु कितना है, 0। तो भाई देख लो, अंतिम बिंदु कितना है, 5 मीटर, माइनस प्रारंभिक बिंदु 0। अब यहाँ पास अंतिम बिंदु जो होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव में। अब देखो क्यों निगेटिव में भाई, क्योंकि यहाँ पास हम लोग को 2 दिशा मिल रही है, एक इस साइड की दिशा मिल रही है और एक इस साइड की दिशा मिल रही है। इस एक्सिस पे 2 दिशाएं मिल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दिशा को पॉजिटिव मान लिए हैं और इस दिशा को ऋणात्मक, इसको धनात्मक मान लिए हैं, और इसको इधर साइड वाली को क्या मान लिए हैं, ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा क्या आया है, विस्थापन कितना आया है, -5 मीटर। अगला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ भाई। मान लिया कि हम कुछ नहीं यहाँ पास पाथ दिखा दे रहे हैं, ठीक है, 3 मीटर है, 6 मीटर है, यहाँ 4 मीटर है। अब की क्या कह रहा है, ये मान लिया ए बिंदु है, ये बी बिंदु है,
सी बिंदु है, ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब की कह रहा है कि पार्टिकल कहाँ, यहाँ से स्टार्ट किया, सी से, मान लिया सी से पार्टिकल स्टार्ट किया, यानी कि जो वस्तु है, वस्तु सी बिंदु से स्टार्ट करती है और ए बिंदु पर पहुंचती है। इसके पश्चात सही कर लेना इसको, इसके पश्चात बी बिंदु पर वापस आती है। तो अब यहाँ पास बताओ भाई, दूरी क्या होगी, दूरी और विस्थापन बताना है। तो इसको तुम लोग खुद से कर ले जाओगे। क्या कह रहा है, सी बिंदु से स्टार्ट करती है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक गया, ए बिंदु तक गया, फिर ए बिंदु से होकर कहाँ तक आया, बी बिंदु पर जाके वो क्या कर रहा है, रुक जा रहा है। तो यहाँ पास एकदम साफ साफ है भाई। दूरी तो ऐसे ही देख के बताओगे, दूरी यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4। फिर यहाँ से यहाँ तक बी तक गया, तो बी तक की दूरी यहाँ से कितनी है, 3। फिर ये कितनी है, ये भी 3 है। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, कितना, 3। तो जो टोटल तय की दूरी, क्या जितना भी उसने पाथ उसने तय किया है, वही क्या हो जाएगी उसकी दूरी, 4 3 7 3 10 3 13। तो दूरी यहाँ तो एकदम साफ साफ कितना है भाई, 13 मीटर। अब लेकिन विस्थापन जो को क्या होगा, अब यहाँ पर विस्थापन का सीधा फार्मूला पता है तुम लोग को, अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। तो यहाँ पास बताओ भाई, अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु हमारा क्या है, हम लोग कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से, हम मूल बिंदु से हम लोग देखा जाए। अंतिम बिंदु कितना है, 3 मीटर माइनस, अब बताओ भाई यहाँ पास से प्रारंभिक बिंदु कितना है। तो अब क्या 4 थोड़ी ना बताएंगे हम लोग कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग जो भी हम लोग स्थिति लेंगे वो कहाँ से लेते हैं, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से देखा था 4 है, तो हम लोग यहाँ पास 4 नहीं लिखेंगे। हमने पहले क्या बताया, इधर की दिशा को हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव और इधर की दिशा को क्या है, निगेटिव मान लिए हैं। तो ये क्या हम 4 लिखेंगे, नहीं, माइनस का 4 मीटर लिखेंगे भाई। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तुम लोग अच्छे से पढ़ के आए होगे मैथ में। तो कितना हो गया, 3 मीटर प्लस का 4 मीटर, यानी कितना हो गया, 7 मीटर। तो सबको समझ में आ गया होगा, चक्कर लगाता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं भाई, एक 10 मीटर का क्या करते हैं, वर्ग बना लिए। ये भी क्या है, 10 मीटर है, ये भी क्या है, 10 मीटर है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं भाई, सेम होती हैं। मान लिया ए बिंदु है, बी बिंदु मान लो इसको, सी मान लो इसको, डी मान लो। किसान क्या है, ए बिंदु पर खड़ा है, इधर लिख लेते ना, यहाँ क्या है, किसान खड़ा है ऐसे। वो क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसान क्या है, अपने पूरे खेत का एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, 40 सेकंड में। यानी अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो कितना, ये एक राउंड लगा है, ठीक है, कितनी देर में, 40 सेकंड में। तो आगे क्या कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का क्या परिमाण होगा, सॉरी।
तो 2 मिनट 20 सेकेंड, अगर देखा जाए तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकेंड हो गए, तो क्या मिल रहा है हम लोग को 140 सेकेंड। और 40 सेकेंड में वो क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। तो वो 140 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा भाई, 3.5 चक्कर। ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें 3 बार 40 सेकेंड होंगे, एक बार 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में क्या होगा, आधा ही पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 3.5 चक्कर लगाएगा, यानी एक राउंड ऐसे मारा, फिर एक राउंड और ऐसे मार के आएगा, 2 राउंड हो जाएगा, फिर यहाँ पास ऐसे घूम के आएगा 3 राउंड। जब वो 3 राउंड मारता है तो उसका भी विस्थापन क्या है, 0। यानी एक राउंड मारा, फिर यहाँ से ऐसे घूम के आएगा, ऐसे खेत में पूरा चारों चक्कर लगाएगा, यहाँ फिर आया, फिर ये हमारा क्या हो गया, मान लिया दूसरा राउंड, फिर क्या हुआ, इसे ही करके क्या करता है, एक चक्कर फिर लगा के आता है, ये हमारा क्या हो गया, मान लिया तीसरा राउंड। अभी 3 राउंड हो गया है, अभी भी उसका विस्थापन कैसा है, 0। लेकिन जो अभी आधा राउंड, यानी अब जो ये 20 सेकेंड बचा है, उसमें कहाँ तक जा पाएगा भाई, 40 सेकेंड में पूरा जाता है, तो बचा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कहाँ तक जाएगा, यहाँ और यहाँ, तो वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ तक। ये उसका क्या होगा, अंतिम बिंदु, और ये क्या है उसका प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पास पूछ लिया भाई विस्थापन। देखो हम करके बताते हैं। ये क्या है, 10 मीटर है, ये भी क्या है, 10 मीटर, यानी कि सॉरी, विस्थापन क्या होता है भाई, किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी, या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखा जाए तो वो क्या होगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये होगा। यानी ये जो ये दूरी होगी, यही इसका क्या होगा, विस्थापन का परिणाम होगा। परिणाम पूछा है तो यही क्या होता है, परिणाम। तो परिणाम अब कैसे निकालोगे भाई, अब यहाँ पास अब भूल जाओ कि अब, क्योंकि यहाँ पास अब हम कैसे बताएंगे इसकी फाइनल पोजीशन, तो हमको कुछ पता है नहीं यहाँ से कितना होगी। तो अब इसके लिए आपको यहाँ पास एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये क्या होगा, एक त्रिभुज की तरीके बन रहा है। जैसे अगले पेज में हम इसको दिखाते हैं, ऐसे बन रहा है, 10 मीटर यहाँ है, 10 मीटर यहाँ है, और यही जो हमारा क्या है, यही विस्थापन है, यह विस्थापन का परिणाम है। तो अब कैसे निकालोगे भाई, ये A है मान लिया, ये B है और ये C है, तो अब लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए होगे पीछे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, AC² बराबर क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC²। हमको क्या बताना है, AC। AC² बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर कितना है भाई, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, प्लस BC कितना है, BC भी कितना है, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो AC² बराबर कितना आया, 200। अब स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो क्या आता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 200, या 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 100। 100 पे जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10√2 मीटर। तो ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पास जो हमारा परिणाम होगा विस्थापन का, वो क्या आएगा, 10√2 मीटर। ठीक है, बस आज इतना ही। बाकी हम लोग और आगे लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।